जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज, सभी साथ संगत को जय गुरुदेव। हरी सोहीरा छाड़ के और करे आन की आस, वे नर दो जग जाएंगे सतभाष से रविदास। तो ऐसा चाहूं राज मैं, जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। तो प्रेम पंथ की पाल की, रविदास बैठियो आय, साचो स्वामी मिलन को आनंद कयो न जाय। तो यादी अपने इष्ट की और मन में धरिए आस, और देवना पूजिए पूज्य गुरु रविदास। जपू जी सतनाम सतनाम, हरि 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 हरि। आइए शब्द पढ़ते महाराज। शब्द है 26 और पेज नंबर 51 में वाणी सदगुरु रविदास महाराज जीवों की एक ओंकार सदगुरु प्रसाद। ओ प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा। जैसे तरावर पंख बसेरा, जैसे तरोवर पंखी बसेरा, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा। जल की भीत पवन का खंबा, रक्त बूंद का गारा। जल की भीत पवन का खंबा, रक्त बूंद का गारा। हाड़ मास नाड़ी को पिंजर, हाड़ मास नाड़ी को पिंजर, पंखी बसे बेचारा। प्राणी क्या तेरा क्या मेरा। राखहु कंद उसरहु नीवा, उसरहु नीवा। रख कंद उसरह नीवा, उसरह नीवा। 3.5 हाथ तेरी सीवा, 3.5 हाथ तेरी सीवा। प्राणी क्या तेरा क्या मेरा। बंके बाल पाग सिर डेरी, पाग सिर डेरी। बंके बाल पाग सिर डेरी, पाग सिर डेरी। यह तन हुई गो भस्म की ढेरी, यह तन हुई गो भस्म की ढेरी। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा। ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, सुंदर नारी। ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, सुंदर नारी। राम नाम बिन बाजिहारी, राम नाम बिन बाजिहारी। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा। मेरी जाति कमीनी
पाती कमीने वो छा जन्म हमारा, मेरी जाति कमीनी पाती कमीने ऊंचा जन्म हमारा। तुम शरणागत राजा रामचंद्र, तुम शरणागत राजा रामचंद्र, कह रविदास चमारा। प्राणी क्या तेरा क्या मेरा, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा। जपो जी सतनाम सतनाम, हरि 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 हरि। गुरु प्रेमियों, आज सदगुरु रविदास महाराज हमें पावन पवित्र शब्द में बहुत ही बड़ी सीख देते हैं। रविदास महाराज यहाँ पे अपनत्व को मिटाकर एक भावपूर्ण सभी से बड़े प्रेम पूर्वक रहने की एक बात कहते हैं रविदास महाराज, और बताते हैं कि यह तन कैसे बना, मनुष्य के क्या परिणाम होता है, क्या अस्तित्व है और मनुष्य ने क्या करना चाहिए। आज रविदास महाराज हमें कहते हैं कि जल की भीत पवन का खंबा। रविदास महाराज कहते हैं कि सबसे पहले इस तन के ऊपर में जाइए। यह तन कैसा, घास की टाटी, जल गई घासा रह गई माटी। रविदास महाराज कहते हैं सबसे पहले शरीर को समझिए कि शरीर कैसा है। यह जो शरीर बना है महाराज तन का, ये जो तन काया बनी है, 5 तत्वों की काया है, यह तन कैसा है, घास की टाटी की तरह है। हमारे सतगुरु रविदास महाराज घास की झोपड़ी में रहते थे, पर्ण कुटी के जैसे लगती थी, और जैसे घास की झोपड़ी के जैसे रहते थे महाराज, वैसे उस शरीर की भी बात की कि यह शरीर भी घास की जल की भीतियां ने, यह तन कैसा, घास की टाटी की तरह है, जल गई घासा रह गई माटी, और जल जाता है। इसका कोई मोल नहीं होता महाराज, इस तन काया का कोई मोल नहीं है। फिर भी बना कैसे, इस बात को कहते हैं कि एक टाटी की तरह है। और आगे वे कहते हैं जल की भीति, भीति यानी महाराज दीवाल होता है, दीवाल फाउंडेशन। हमारे शरीर में लबालब जल भरा हुआ है महाराज, जल ब्लड यानी खून से ज़्यादा जल है, खून से ज़्यादा जल है। फिर भी देखिए, अगर हमारा हाथ कट जाए थोड़ा सा या कुछ खरोच आ जाए और ब्लड निकलता है, खून निकलता है, पानी क्यों नहीं निकलता? जबकि पानी के ऊपर शरीर टिका हुआ है महाराज, पानी के ऊपर शरीर टिका हुआ है। और पवन का खंबा इसमें लगा है, जिसका आधार बन गया खंबा, यानी श्वास की डोर चल रही है। और कौन सी डोर चलती है महाराज? सोहम डोर। सोहम ज्योति चाहे उजियाड़ा डोड़ा भरो न पहिला। सोहम ज्योति, चाहे अपन कोई भी धर्म पंथ ले, कोई भी कैसे भी धर्म पंथ में जाए, मगर रविदास महाराज कहते कि सोहम की डोर लगी। सोहम मतलब हम अगर श्वास को खींचते और छोड़ते महाराज, उस क्रिया में सोहम उत्पन्न होता है। सो और हमने खींचे तो हम हो जाते, और छोड़ दे सो हो जाते, मालिक खुद का नाम हो जाता है। तो ऐसी ये डोर लगी महाराज, और प्रत्येक प्राणी में इसकी डोर लगी है। रविदास महाराज जिस शरीर का वर्णन करते कि बना कैसे, सबसे पहले जल की भीति पवन का खंबा, रकत बूंद का गारा। और महाराज इसमें रकत भरा हुआ है, जल की भीत बनी है, पवन का खंबा, और इसमें रकत भरा हुआ है। और यह सब बना है महाराज बूंद का गारा, बूंद से बना है। एक बूंद पानी से यह पिंड तैयार हुआ महाराज, एक बूंद पानी से। और मुट्ठी भर राखी ही औकात इस मनुष्य की है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो वही एक बूंद से ये शरीर बना महाराज। एक बूंद पहले महासमाधि है ना, गर्भ की रचना है कि पहले महासमाधि गर्भ ठहरते, ऐसी गगन मंडल फुहारा जैसी झलकती ज्योति। एक ज्योति की तरह एक बूंद था, उससे फिर हड्डी बनी, चर्बी बनी, चर्बी से फिर तीसरे महीने में हड्डी बनी महाराज, चौथे महीने में पूर्ण पिंड काया बनती है, और फिर 5वें महीने में मालिक जैसे बगीचे को सींचता है, वैसे परमात्मा हर रंग रूप को बढ़िया सींचता है। 7वें महीने 6वें महीने में महाराज नीचे पाव हो जाते हैं, और
खाले डोके झाले, नीचे सर हो जाता है, ऊपर पाँव हो जाता है महाराज। और फिर 7वें महीने में सत्वलोक की काया, यह इसमें परमात्मा का भजन करने का ध्यान लगता है। 8वें महीने में विलाप करता है, विलाप करता है महाराज। विलाप ऐसा करता है कि प्रभु तू मुझे निकाल, मैं तेरा भजन करूँ, सत्संग करूँ। गर्भचा पानी गंदा ते त्याहे में बंदा, श्वासा पुकार कर तू बाहर कर मलमाया। कहने का तात्पर्य है कि ऐसा भजन करूँगा, तेरा बाहर निकलूँगा प्रभु, इतना भजन करूँगा, इतना भजन करूँगा, जो भी कमाऊँगा एकमात्र आपके नाम पे खर्च करूँगा। 9वें महीने में वादा करता है महाराज, और बंद खाने खुलता है। और 10वें महीने में ये जीव आता है, बस ये एक बूंद से ये शरीर बनता है महाराज। और जब यहाँ से वो जाता है, एक मुट्ठी भर राख की बस इतनी औकात है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आगे रविदास महाराज कहते हैं, रकत बूंद का गारा ऐसा मिश्रण करके महाराज यह घास की टाटी की तरह ये शरीर बना। ऐसा मिश्रण से जल की, पवन का खंबा, जल की भीति, पवन का खंबा, रकत बूंद, ऐसा गारा मिला के ये 5 तत्वों का पिंड तैयार हुआ, शरीर तैयार हुआ। हाड़ मांस नाड़ी का पिंजरा, इसमें हाड़ भी लगे, मांस भी लगे, और नाड़ी का पिंजरा भी लगा महाराज। हमारे 220 अस्थिन की काया, 220 जोड़ है महाराज, हड्डियों के जोड़ है, और नाड़ी है इसमें, और पंखी बसे बेचारा। तब कहीं जाके यहाँ पे एक पंछी विराजमान है, और उसको बिचारा बोल दिए रविदास महाराज ने। बिचारा, बिचारा का मतलब कैसे बिचारा बोल दिए? यार इस शरीर में जो बैठा है महाराज, पंछी बैठा है, वो जीवात्मा बैठी है, उसको बिचारा बोल दिए। बिचारा क्यों? बिछड़ के आया महाराज परमात्मा से, और इस तन काया के पिंजरे में बैठ गया। और ये तन काया का पिंजरा अगर जो परमात्मा से भजन करेगा, भक्ति करेगा महाराज, वो जीवात्मा परमात्मा की होगी, परमात्मा से मिलेगा। और जो जीव तन काया, अपने जीव इस तन काया में विराजमान है, और भगवान का भजन नहीं करेगा, वह जीव धोखे में रह जाता है, धोखे में फंसता है महाराज। और वह फिर जन्म जन्म के फिर और चक्कर काटता है 184 के। तो रविदास महाराज यही बात समझाते हैं कि बिचारा कैसे है। जरा इसको जीव के बारे में सोच के तो देखिए। रविदास महाराज अपने वाणी में बड़ा सुंदर भाव और भावार्थ लेके आते हैं आज। जैसे अगर ये जीव की बात करें महाराज, मनवा सावध हो ही रे, पंछी का नहीं है ठिकाना रे। इसका क्या ठिकाना बेचारे का, क्या ठिकाना है? उड़ा तो इसने मुंह नहीं फेरा, कैसा हुआ बेगाना रे। अगर यहाँ से चले जाए महाराज, कभी पलट के देखने वाला नहीं है, कभी पलट के देखने वाला नहीं है कि अब ये मेरा क्या करेगा या मेरा क्या होगा। उड़ा तो इसने मुंह नहीं फेरा, हुआ रहा बन के वीराना रे। ये अपना कभी नहीं समझा, तरह तरह के मकान में बैठा, नहीं उपकार माना रे। महाराज कैसे भी मिलते रहेगा, कई प्रकार के शरीर धारण करेगा, कोई इसको उपकार ने मानने वाला नहीं है। हमारा कोई उपकार मानने वाला नहीं है कि भाई नहीं नहीं मैंने अगर ये शरीर लूँगा तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भजन करूँगा, ऐसा कोई उपकार नहीं मानेगा महाराज, कोई उपकार नहीं। इसको अगर मानव चोला मिल गया तो हो भाग्य, भजन गुरु मिल जाए, भवसागर में सदगुरु मिल जाए तो भजन करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। इसीलिए रविदास महाराज कहते कि बेचारा यहाँ पे आके फंस गया, अज्ञानता रूप में फंस गया, यहाँ पे भजन ही करने का मौका नहीं मिला। और फिर बाद में रविदास महाराज उस जीव को समझाते हैं कि प्राणी क्या मेरा और क्या तेरा। रविदास महाराज कहते कि हे भाई, हे जीव, यहाँ पे क्या है तेरा और क्या है मेरा? क्या मेरा है, क्या तेरा है महाराज? अगर तेरा है तो क्या तेरा है, मेरा है तो क्या मेरा है? जब तेरा तेरा नहीं, मेरा मेरा नहीं महाराज, तो क्या तेरा और क्या मेरा, कौन किसका है यहाँ पे? अब वही बात समझाते हैं। जैसे रविदास महाराज कहते हैं कि अगर हम जिस पे बड़ा दिल लेके दे बैठते महाराज, अपने आप को जिस पे समर्पण कर दे, कुर्बान हो जाए, वो भी अपना नहीं है, वो भी एक दूसरे का नहीं है। कब तक कौन किसको साथ देगा महाराज, कौन किसको साथ देगा? जैसे तरवर पंखी बसेरा, जैसे झाड़ में पक्षी कितनी देर बैठता है महाराज, जैसे तालाब के किनारे अगर पंछी हो, शाम हो उसको अपना बसेरा निकालना है महाराज, अपनी रात निकालना है,
पेड़ के ऊपर में बैठ जाता है, अपना समय निकाल लेता है, जैसे तरवर पंखी बसेरा, और फिर सुबह होते उड़ जाते, कहानी खत्म है महाराज। वैसे ही हम यहाँ पे इस जगत में आए, 270 दिन ड्यूटी बजा दिया महाराज। आने का एक दिन और जाने का एक दिन बचा है, एक दिन बचा, पता नहीं कब चले जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं। जैसे तरवर पंखी बसेरा, और ऐसा चले जाएगा तो इस देह का क्या, ये जितने इससे बना है, सदगुरु की कृपा से यह तन मिला, जल की भीत बनी, दीवा पवन का खंभा लगा, रकत बूंद का गारा, हाड़ मांस नाड़ी, इतना भी पिंजरा जैसे विश्व बढ़िया सुन संजोय करके सजा धजा करके बनाया। इसका क्या, इसका क्या मूल, जब यहाँ से वो चले जाए महाराज, इसका क्या मूल, कोई मूल नहीं, इसका कोई मूल नहीं। इसलिए महाराज भजन करो, परमात्मा का भजन करो, तब ये इस शरीर का सार्थक, शरीर से जो कार्य होगा, जो कर्म होगा, बड़ा सार्थक होगा। आगे रविदास महाराज यही कहते कि राखहु कंद उसारहु निवा। रविदास महाराज कहते हैं कि बेटा चाहे तो कितना कमा, कितनी धन कमा ले, कितना कर, बड़े बड़े फाउंडेशन बना के बिल्डिंग बना, इमारत बना, जितने मंजिल चाहे उतने मंजिल बना, जितनी लोगों से जगह लेना है ले, अपना अस्तित्व बनाना है बना ले, मगर परिणाम आखिर में यही होगा, 3.5 हाथ तेरी सिवा, 3.5 हाथ तेरी सिवा। राखव कन, चाहे ऊंचे ऊंचे महल बना के रह जाओ, उसार हो निवा, कितना बना लो, कितने जैसे आप तुम नींव खोद लो, कि नींव खोदते कितने ऊंचे ऊंचे मकान बना लो, मगर परिणाम यह है महाराज, 3.5 हाथ से तेरी सिवा। ऐसा अगर ना करते हुए महाराज धन कमाइए, कमाना बुरी बात नहीं है, धन का सार्थक उपयोग करो, मगर ऐसा भी करते हुए महाराज हरि भजन करते करते अगर अपना जीवन बिता दे, ये मनुष्य अपना जीवन बिता दे, तो जो आपने राखव कन बड़ी बड़ी ऊंची इमारत बनाए हो महाराज, वो भी बड़े पुण्य के काम में आ जाएगी। कैसे आएगी, आपने हरि भजन करते नेक कमाई करके जो कार्य किए, जो बनाए, अपने परिवार के लिए जो छोड़े महाराज, वो वस्तु आपकी अनमोल होगी। हरि भजन करोगे जीवन सार्थक होगा। अगर उसको बेकार करने वाले अगर वंशज निकल गए महाराज, आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, और आखिर 3.5 हाथ की जगह में जाओगे, 3.5 हाथ की सेवा मिलेगी। तो ऐसे समय पे रविदास महाराज कहते कि बेटा थोड़ा संभल के, 3.5 हाथ तेरी सेवा, कितनी तू जगह खरीद, कितनी अपनी प्रॉपर्टी बना, मोल उसका नहीं है, मोल भाई मात्र तुझे 3.5 हाथ शरीर ही के लिए ही जगह मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो ऐसा हर किसी के साथ है महाराज, ये बात नहीं कि ये किसी को मिला, ऐसा नहीं, हर किसी के साथ है, मगर हर किसी ने भजन नहीं किया, हर किसी ने नहीं किया। जिसने भजन किया महाराज, आज उसका नाम देखो ना, कितने बड़े अमर नाम है, नामदेव कबीर त्रिलोचन सदना सेन तरे। सदगुरु रविदास महाराज ने हरि नाम में और हरि नाम के भक्त वाले को कितना बहुत तो गहराई से पीरो करके अपने वाणी में डाले। आगे कहते हैं रविदास महाराज, बंक के बाल पाग सिर डेरी, ये तन होए गोभस्म की डेरी। रविदास महाराज कहते हैं कि जो कुछ थोड़ा बहुत कमा लिया मनुष्य ने, थोड़ा बहुत कमा लिया महाराज, और कमाने के बाद बड़ा पगड़ी सफेद बाल हो गए, और पगड़ी बड़ा तिरछी बांधता है, क्या बाल लौटाता, बंक के बाल पाग सिर डेरी, बड़ा तिरछे बाल लौटाता महाराज, और पगड़ी बांधता है, और बड़ा इतराते हुए चलता है, बहुत इतराते हुए चलता है। यह तन होएगो भस्म की ढेरी है भाई, तू बाल को बड़े सवार के सज के, सर पे पगड़ी बांध के जो इतना इतराते हुए चलता है, जरा इसके बारे में सोच इसके बारे में। यही तन, जिस तन से तू अकड़ रहा है, यही तन एक दिन भस्म की ढेरी हो जाएगी, और तेरा जीवन खत्म हो जाएगा, तेरा जीवन खत्म हो जाएगा। अगर इस जीवन का सार्थक करना है तो हरि का भजन करो महाराज। यह तन होएगो भस्म की ढेरी, ये भस्म की ढेरी होगी, इतना तो समझ लो। रविदास महाराज बोले ना, माटी को पुतरा कैसे नचत है, कैसे नचत है, कैसे नचता है महाराज माटी का पुतरा, देखे देखे सुने बोले दरियो दौरियो फिरत है। बस इसी तरह से मनुष्य
गुथा हुआ है महाराज, इसी तरह से गुथा हुआ। और फंसा कहाँ है? मन वचन कर्म रस्सी लुभाना, विन जाई फिर कहाँ समान। मन वचन और कर्म के रस में यह इतना इतराते हुए चलता है, बन के बाल पाग सिर डेरी, सर पे मस्त बड़ या बाल घुमाता है, पगड़ी बांधता और जब चलता है, मन वचन कर्म रस के कारण ही महाराज, मन वचन कर्म के रस में ही फंस के यह तन को गवा बैठता है। और अंत में जब बारी आती महाराज, यह तन होएगो भस्म की डेरी, यह भस्म हो जाता है, राख हो जाता है, फिर अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है महाराज। तो ऐसी हारी हुई बाजी को रविदास महाराज और एक उदाहरण देके कहते हैं, ऊंचे मंदिर सुंदर नारी। रविदास महाराज कहते हैं कि प्रभु बड़े बड़े ऊंचे मंदिर यानी महल बनाए, उसमें सुंदर नारी ना हो तो महाराज महल की शोभा भी नहीं, महल की शोभा भी नहीं। ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, सुंदर नारी मस्त बढ़िया ब्याह के लाए, शादी करके लाए, सुंदर नारी रखे, 10-20 बच्चे पैदा किए, किलकारी होना चाहिए। महल बनाए तो महाराज सुंदर नारी होना चाहिए, सुंदर नारी हो तो 10-20 बच्चे अगर नहीं हुए महाराज तो महल की शोभा नहीं है। मगर राम नाम बिन बाजी आ रही, जिसके पास अगर राम का नाम नहीं है, सतगुरु रविदास महाराज यही बात कहते हैं, वो इस जगत की बाजी हार चुका है, वह हार चुका महाराज। बड़े मुश्किल से यह तन काया मिली, यह नर्तन मिला, और नर्तन मिलते मिलते हमने इतना इतराए, इतना जन्म को धोखे में डाल के जब यहाँ बारी आई हमारी, ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हरी, कोई हमारी बाजी सार्थक नहीं महाराज। और जिसके हरि भजन किया उसकी बाजी सार्थक है, उसकी बाजी सार्थक है। कैसे सार्थक है महाराज? रविदास महाराज स्पष्ट बात बोले कि जो जीव हरि भजन करता है महाराज, वो परमात्मा के द्वार पे जाता है, और जो जीव हरि भजन नहीं करता, हरि सो हीरा छाड़ के करे आन की आस। जो हरि का भजन करता है महाराज, वो परमात्मा के द्वार पे जाता है, और जो हरि का भजन नहीं करता और अन्य की इच्छा और आशा रखता है, वे नर दो जग जाएंगे। सतभा से रविदास वो नरक में जाएगा, और नरक में जाने वाला व्यक्ति महाराज परमात्मा के द्वार पे नहीं जाएगा, और वो बाजी को हार जाता है। जैसे पुंडलिक कुमार का चरित्र में देखिए कि वही पुंडलिक कुमार के पास बाजी नहीं थी महाराज, कितना इतरा रहा था। जब उनको सदगुरु मिले और बाजी आई तो इतनी माँ बाप की सेवा किए, विठ्ठल भगवान प्रकट हो गए। तो कहने का तात्पर्य कि राम नाम की बाजी को पकड़ो महाराज, जीवन का सार्थक करना है तो राम नाम की बाजी पकड़ो। कहे रविदास बाजी जग भाई, बाजीगर से मोहे प्रीत लगी आई। बाजी पकड़ो महाराज, अपने हाथ में अगर बाजी है, सुंदर नारी है तो क्या हुआ, ऊंचा माल है तो क्या हुआ, बहुत बड़ा कुछ नहीं हुआ, परिवार है, आपका हुकूमत है तो भी कुछ नहीं किया महाराज आपने। अगर राम नाम आपके हाथ में है तो असली बाजी आपको मिल गई। कहे रविदास सब जग लूटे, जगत ने को तो एक दिन लूटना ही महाराज, वे तो लूटेंगे ही। संग की नारी तनवर लागे, वह भी भूत भूत परिभागी, वह भी एक दिन देख के सीधी भूत भूत परिभागेगी महाराज। भूत कहेंगे, बोलेंगे इसको यहाँ से लेके जाओ, अब ये मेरा कोई नहीं, यहाँ से ये तन काया से प्राण निकल गया। तो भाई बंधु कुटुंब सहरा, यह भी लागत कटु सबेरा, यह भी अपने को एक तुच्छ नज़र से देखेंगे महाराज, घृणा से देखेंगे। अगर आपके पास राम नाम की बाजी है तो आप उस मालिक से लड़ सकते हो महाराज, और क्योंकि आपको अगर बाजी मिल गई तो आपकी रास्ता सीधी हो जाएगी, टेढ़ी रास्ता सीधी हो जाएगी, और उस राम नाम के बाजी की वजह से आप परमात्मा के हो जाओगे, और परमात्मा आपका हो जाएगा महाराज। आगे रविदास महाराज कहते हैं, मेरी जाति कमीनी पाति कमीनी ऊंचा कश्यप हमारा। रविदास महाराज कहते हैं कि मेरी जात कमीनी है, पात कमीनी है, मेरा कश्यप भी ऊंचा है। अगर ऐसी भी जात में कोई जिसकी जाति एकदम पाती नीच हो महाराज, मेरी जाति कमीनी हो, उस जाति में कोई ऐसा दुष्कर्म भी पैदा क्यों ना हुआ हो, पाती कमीनी हो, उस जाति में कोई ऐसा बड़ा सूरवीर भी पैदा हुआ हो और दुष्कर्मी भी हो, कोई बात नहीं महाराज, ऊंचा कश्यप हमारा, कोई बात नहीं, ऊंचा भी कश्यप है, कोई बात नहीं महाराज। तुम शरणागत राजा रामचंद्र, तुम मेरे परमात्मा प्रभु श्री रामचंद्र जी के शरण में जाइए,
प्रभु श्री रामचंद्र जी का मतलब अयोध्या के राम को नहीं बोले महाराज, अपने अंदर के परमात्मा राजा राम को बोले। उन्होंने अपने अंदर के परमात्मा को सर्वश्रेष्ठ जगह दी महाराज, सर्वश्रेष्ठ उपमा देते राजा रामचंद्र, राजा रामचंद्र। क्योंकि राजा रामचंद्र इसीलिए बोलते महाराज कि सारी दुनिया का वो पालनहार है, सारी दुनिया का, सभी को जिसने जीव दिया रिजक अमरावे, सब गढ़ भीतर हट चलावे। जिसको भी उसने जीव दिया महाराज, जो भी जीव लेके धरा पर आया है उसकी व्यवस्था वो मालिक करता है, इसलिए उसको राजा रामचंद्र बोले रविदास महाराज। कहे रविदास तुम शरणागत राजा रामचंद्र, अगर जो मेरे राजा रामचंद्र के शरण में चले जाएगा महाराज वो तर जाएगा, वो तर जाएगा। अगर जो राजा रामचंद्र के शरण में नहीं गया महाराज वो नहीं तरेगा। रविदास महाराज स्पष्ट ये बात कहते, चाहे फिर वो कमीनी जाति का हो, पाती कमीनी का हो, उसका निज घराना को हो, तो भी महाराज बहुत बड़ा महान नहीं है। मगर जो रविदास महाराज कहते कि ऐसे ही मेरे सदगुरु राजा रामचंद्र की शरण में चले जाए तो वे महान बन जाएंगे। जैसे ब्राह्मण वैश्य शूद्र और क्षत्रिय डोम चंडार मलेच मन होई, पुनित भगवत बधन से आप तरे तारे कुल दोई। रविदास महाराज कहते हैं कि जो कोई भी हो, चाहे ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र और क्षत्रिय हो, चाहे डोम चंडार हो महाराज, जिसका मन गंदा है उसके बात कोई नहीं मानते, वही पुण्यवंत भगवत भजन से जो भगवान का भजन करे वह आप भी तरेगा और औरन को तारेगा। और महाराज जो आप तरेगा औरन को तारेगा वो जगत में महान है। कहे रविदास चमारा वो जगत में महान है महाराज, महान है। उसकी भगत की बराबरी कोई नहीं कर सकता, हरि भक्तों की बराबरी कोई नहीं सकता। इसलिए है मेरे बंधुओं, अपने हाथ में अगर भाग्य से सौभाग्य से हमें परम पूज्य गुरु बाबा झाड़ूदास जी मिल गए और राम नाम की बाजी मिली, उसको बड़े जतन मतन से रखो, बड़ा संजोए के रखो। जिस बाजी से आप, जिस राम नाम से आप बाजी जीत सकते हो, अपनी बाजी अपने मुट्ठी में रख सकते हो, ऐसे बाजी को हाथों से न जाने दो। मिल गई तो उसको संजोए के रखो, और जिसे नहीं मिला हो महाराज वो तत्काल चले जाए, जीवन में जगत के सारे काम छोड़ दे या अपने परिवार को उन गुरु के शरण में लगा ले महाराज, तो जीवन धन्य हो जाएगा। न जाने जाते जाते भी क्या हो जाता है गुरुदेव बाबा कौन जाने महाराज। कबीरदास महाराज को देखो, कबीरदास महाराज ने क्या बोले, दीन दयाल भरोसे तेरे सब परिवार चढ़ाया बेरे। सब परिवार मैंने सदगुरु के शरण में लगा दिया महाराज, परिवार सहित उनका जीवन लगा दिया। आज कबीरदास महाराज के एक एक घर के जीवों का महाराज उदाहरण आता है। कबीरदास की बेटी कमालिन बाई, कबीरदास का बेटा कमाल, कबीरदास की घरवाली लोई, सबका नाम आता है महाराज, और बड़ा आदर और सम्मान से नाम लेते हैं। उसी जगत में एरिया में अगर कोई राजा महाराजा रहा होगा और आपको आपसे बड़ी दोस्ती मित्रता परिचित होती होगी तो आप भी उनका नाम नहीं लेते होंगे महाराज, कोई नहीं लेते होंगे। मगर कबीरदास महाराज का नाम, उनके लड़की का नाम, उनके लड़के का नाम बड़े सम्मान के साथ में जगत में लिया जाता है। जगत में क्यों? तुम शरणागत राजा रामचंद्र, वो परमात्मा के शरण में थे महाराज, और पूरा परिवार सहित शरण में गए। काल तो सभी को लेके जा रहे, काल जाना रे, यानी ये तन जाना रे, काल ह्यालाबा खाना रे, ये शरीर को तो जाना है महाराज, और इसको काल तो खाएगा, निश्चित है, निश्चित है। मगर जो जन्म का सार्थक होता है महाराज वही जगत में श्रेष्ठ होता है, और जो जन्म को सार्थक नहीं किया, व्यर्थ में खो दिया, वो आदमी व्यर्थ होता है। आपने मुट्ठी में, आपके मुट्ठी में महाराज, रविदास महाराज बोले ना, कह रविदास है बाजी जग भाई, बाजीगर से मोहे प्रीत बनाई। अपने मुट्ठी में बाजी है महाराज, अपने मुट्ठी की बाजी लेकर के आए हो, कहीं भूल गए तो उसको पकड़ लो, नहीं तो आए कहाँ से जाना कहाँ ये कछु मालूम करना। इतना अगर मालूम नहीं किए महाराज तो काय झक मारने मानव तन पाना। कबीर साहब महाराज कहते महाराज इतनी बाजी हाथ में आ जाए महाराज, जीवन सफल हो जाएगा और आप धन्य हो जाओगे। बोले जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय, बोले परम पूज्य बाबा झाड़ूदास की जय, सच्चिदानंद सदगुरुदेव भगवान की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। जो भी बोलने में गलती होगी क्षमा करोगे। हरि हरि हरि।